परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके सामने इस वीडियो को बना सकूं। बाइबल जो है एक बहुत बड़ा महासमुद्र है और उसमें से कुछ टॉपिक को लेकर के मैं आता हूं आपके सामने ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और ख़ास तौर पे ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखा करें और ताकि जो है वो उससे उसके देखने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आज का जो टॉपिक है वो मरकुस की इंजील उसका 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में और 35 से 43 पद में जो है याईर के बारे में लिखा हुआ है और उसकी पुत्री के बारे में लिखा हुआ है जो कि 12 वर्ष की थी और वो मरने पर थी। और वह जो है यीशु मसीह के चरणों पे आकर के गिर गया और ये उसकी नम्रता और विश्वास को दर्शाता है। हाथ जोड़ करके विनती करी कि तू आकर हाथ रख दे तो वो चंगी हो जाएगी। उसने अपने आप को पूरा खाली कर दिया। यीशु मसीह जो थे उसके साथ जाने को तैयार हो गए। और ये जब 35 वर्ष में देखते हैं तो वहाँ पर किसी ने आकर के बताया कि अब गुरु को जो है तंग ना कर, क्योंकि तेरी जो पुत्री है वो मर चुकी है। याईर के परीक्षा और विश्वास की ये बड़ी घड़ी थी। यीशु मसीह के पास अधिकार था कि वो याईर की बेटी को जो है वो जिला सकता था और जो है क्योंकि यीशु मसीह के पास जीवन और मृत्यु का अधिकार था। यीशु मसीह ने याईर से कहा, मत डर, विश्वास रख। और ये बात को बताता है कि विपत्ति के समय भी यीशु मसीह याईर के विश्वास को जागृत कर रहे थे। यीशु मसीह का स्वयं भी परमेश्वर पर भरोसा था और जबकि ये समय जो था वो बड़ा ही आशा रहित था, क्योंकि समय बड़ा ही खराब था और लड़की जो थी वो मर चुकी थी। यीशु मसीह ने इस समय केवल पतरस, याकूब, यूहन्ना को लिया, क्योंकि चेलों को भी इस समय अनुभव की आवश्यकता थी ताकि वह यीशु मसीह को निकटता से पहचान जाएं। वह भरोसेमंद चेले थे। यीशु का उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे और ताकि वो एक अच्छे अगुआ बन सकें। जब वो आराधनालय के सरदार के घर में आया तो देखा कि लोग रो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और उस समय में क्या होता था कि लोग जो हैं मातम करने वालों लोगों को बुलाते थे ताकि वो उनके साथ मिल करके मातम कर सकें। यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों हल्ला मचाते हो। ये एक स्टेज जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर तैयार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लड़की मरी नहीं है पर सोती है। लोग हंस रहे थे और वो प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने निगेटिव दृष्टिकोण से यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह के अधिकार को वो लोग नहीं जानते थे। मृत्यु इस संसार का अंत नहीं है, इसके बाद भी एक संसार है जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं। यीशु मसीह ने अविश्वासियों को हटा दिया एवं ऐसा वातावरण तैयार किया ताकि सिर्फ उसके चेले और याईर के परिवार के लोग वहाँ पर रह सकें। और यीशु मसीह ने कहा, हट जाओ। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मेक रूम। इसका मतलब ये है कि शैतान को वहाँ से भगा दिया और जो है वो ताकि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक तौर पर वहाँ पर एक बड़ा आश्चर्यक्रम को कर सके और जो याईर की बेटी जो मर गई थी उसे जिलाए। और यहाँ पर एक विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रमाण है।
उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तलीता कुमी। इसका मतलब है कि हे लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ कि उठ जा। यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उन्होंने उस बेटी के दाहिने हाथ को पकड़ा और उसको कहा, तलीता कुमी, क्योंकि दाहिने हाथ में ज़्यादा सामर्थ होती है। दाहिना हाथ जो यीशु मसीह का था बड़ा सामर्थी था और उसने उस हाथ के द्वारा उस 12 वर्ष की उस बेटी को जो मर गई थी उसको जिला दिया। इस यीशु मसीह के इस वचन को इससे पता चलता है कि जीवन और मृत्यु पर उसका अधिकार है। तुरंत वो लड़की उठ गई और चलने फिरने लगी। वह 12 साल की थी। ये आश्चर्यक्रम यीशु के अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा हुआ और वो अपने खास तौर पे वो अपने नॉर्मल लाइफ में, जो उसकी नॉर्मल लाइफ थी, उसमें वो लड़की आ गई। फेथ जो था इन एक्शन में था और यीशु मसीह और ने उसके पेरेंट्स से कहा, यानी उनके माता पिता से कहा कि इस बात की किसी को भी जानकारी मत देना और ताकि जो पेरेंट्स हैं और जो बेटी है वो आत्मिक तौर पर आने वाले समय में आगे बढ़ सके। ख़ास तौर पे लोगों को ना बताने का जो मतलब था कि लोग जो थे उस ज़माने में सिर्फ वो यीशु मसीह पर के आश्चर्यक्रम को वो देखना चाहते थे और उसके वचन पर भरोसा नहीं करते थे। लोग उसे सिर्फ आश्चर्यक्रम करने वाला एक पॉलिटिकल लीडर या एक के रूप में उसको समझते थे। यहाँ पर यायर की बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसको कुछ खाने को दो। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह उसकी देखभाल कर रहे थे और ख़ास तौर पे जब ऐसा माहौल होता है, जबकि वो बेटी जो थी वो मर गई थी, ऐसा माहौल होता है, सब घबराए हुए थे, मगर किसी को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि इसको कुछ खाने को दिया जाए। और यायर और उसके संपूर्ण परिवार ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने उन सब की देखभाल करी। जिनके पास उद्धार नहीं है, आज उनके लिए मौका है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें और पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। और इसके बाद प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो ना सिर्फ इस संसार में 60 साल या 70 साल या 80 साल का जीवन मगर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में होगा तो उसके बाद हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह तैयारी में है। और हम सबको जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, उन सबको उस अनंत जीवन में, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, जैसा यायर ने विश्वास किया, जैसे यायर के परिवार ने विश्वास किया। लोगों ने तो नहीं किया, मगर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बड़ा आश्चर्यकर्म किया। इन सब बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।